अगर आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले उनका एक मून मिशन फेल हुआ था, चंद्रयान 1 वो फेल हुआ था, तो हम पाकिस्तानियों ने ट्विटर पे बैठ के उन्हें ट्रोल किया था, लेकिन इस चीज़ को नहीं देखा था कि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। उनकी इंडिया जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, आज वो आईटी में कहाँ पे पहुंच गया और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। चंद्रयान मिशन जब पहले नाकाम हुआ तो पाकिस्तानी ने मजाक उड़ाया कि भाई तुम्हारा तो चंद्रयान मिशन नहीं फेल हो गया। अब दूसरी मर्तबा देखें ना, इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसने बताया कि भाई चांद के अंदर पानी मौजूद ज़्यादा है। अगर आप देखें तो मंगलियान जो इनका मिशन था वो उन्होंने जो कि बहुत कम पैसों में, जो हम लोग कहते हैं जितनी उसके ऊपर कॉस्ट आती है, 5 टाइम्स लेसर देन उन्होंने उसको कंप्लीट किया था। स्टिल हम पाकिस्तानी जो है वो धोखेबाजी में या हम फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम, हम इनमें आगे हैं। बजाय हमें क्वालिटी में आगे होना चाहिए था। हम एक अच्छा ऑप्टिमाइज काम करें, यूएसए या दूसरी मार्केट को टारगेट करें, जहाँ हम स्कैम्स में हमारा ध्यान ज़्यादा है। जो हमारा है स्पेस मिशन के साथ से अगर बात करते हैं तो हम बाकी दुनिया से उससे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। कि जिसके लेबर लोग हैं ना, वो मुल्क से बाहर नहीं भेजते। हमारे जो भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में क्वालिफाइड होते हैं वो ब्रेन ड्रेन करके बाहर चले जाते हैं। तो ये इस रीज़न की वजह से हम थोड़ा पीछे रहे। बाहर नहीं भेजते ऐसा नहीं है, वो बाहर नहीं जाना चाहते ऐसा है। हम बाहर जाना चाहते हैं, और क्यों जाना चाहते हैं, रीज़न हर लिहाज से इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। जो हम इकोनॉमी अपनी देखते हैं, जो हमारी अपनी, हम तो पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, जो हमारी टोटल जीडीपी है, तो उससे 2-3 गुना जो उनकी सिर्फ आईटी से जीडीपी बनती है वो ज़्यादा है। जो पीछे इन्होंने 2022 के अंदर चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, अभी उसका धचका नहीं पाकिस्तानियों से बर्दाश्त हो रहा। और नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, स्पेस एजेंसी, ओवरऑल मतलब कि बात कर रहे हैं एजुकेशन की। और एजुकेशन में पाकिस्तानी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो अब 2023 के बीच में लॉन्च होने जा रहा है। और इसे जब पाकिस्तानियों ने सुना तो पाकिस्तानियों को अपनी स्पेस एजेंसी पर ही मतलब इतना गर्व है कि जिस तरह से आपने इंट्रो में देखा और आगे भी देखोगे कि पाकिस्तानी अपनी स्पेस एजेंसी है या नहीं यही भूल चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को जब भी इन सारी बातों का पता चलने से पहले ही पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के नेता कश्मीर का गाजर दिखाकर इनको यहाँ से भटका देते थे। इसलिए अब पर जब मुल्क के हालात बिगड़े हुए, डामाडोल हो चुका है पूरा पाकिस्तान, तब पाकिस्तानियों को याद आ रही कि हमारा असल प्रॉब्लम भारत से कश्मीर नहीं है, हमें लड़ाई करनी है तो एजुकेशन के साथ ही करनी पड़ेगी। और अब पाकिस्तानियों को समझ में आ रहा है और भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो रहे पाकिस्तानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस इंटरेस्टिंग रिपोर्ट को। चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले जो आपने इंडिया की बात की है ना, नो डाउट उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकली बहुत इम्प्रूव्ड हो चुका है इंडिया। उसकी कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, स्किल्ड लेबर। उसके अलावा जो आईटी हब है उनका बेंगलोर, वो इसको इतना प्रमोट करे, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं और उनकी जो स्किल्ड लेबर है। और उसके अलावा वो ब्रेन ड्रेन नहीं कर रहे। उनके जो स्किल्ड लेबर लोग हैं ना, वो मुल्क से बाहर नहीं भेजते। हमारे जो भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में क्वालिफाइड होते हैं वो ब्रेन ड्रेन करके बाहर चले जाते हैं। तो ये इस रीज़न की वजह से हम थोड़ा पीछे रहे। बाहर नहीं भेजते ऐसा नहीं है, वो बाहर नहीं जाना चाहते ऐसा है। हम बाहर जाना चाहते हैं, और क्यों जाना चाहते हैं, रीज़न इसलिए जाना चाहते हैं हम बाहर क्योंकि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। और यहाँ पे रह के टेक्नोलॉजिकली हम जो हमारी लेबर है बेशक जितना इम्प्रूव करे, उनको उतने इंसेंटिव्स नहीं मिलते, उतनी सैलरी नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते इतनी अपना एबिलिटी होने के बावजूद भी, इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर सिर्फ स्पेस ही नहीं, हर सेक्टर जो है वो लैक है, नीचे से नीचे जाता जा रहा है। और बढ़ती हुई मुश्किल सूरत हाल को देखने के बाद कोई भी हम पर ट्रस्ट करना नहीं पसंद कर रहा। हम इंडिया की बात करें, बढ़ती हुई सुपर पावर हमें नज़र आ रही है। कैसे 75 ईयर्स को देखें तो कल की बात लगती है। उसकी रीज़न्स ये हैं क्योंकि एक तो पॉपुलेशन मार्केट बहुत है, उसके अलावा एक न्यूट्रलिटी की जो पॉलिसी है इंडिया की, वो दुनिया के साथ न्यूट्रल होकर चलता है। हम किसी एक ब्लॉक में फंस जाते हैं, उसकी वजह से हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम अपने खुद को इकनॉमिकली इंसेंटिवाइज करें। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का, और उसके अलावा आईटी सेक्टर, मीडिया, उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं और अपनी पॉपुलेशन को वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं अपने लोगों को, तो वो इंडिया में सर्वाइव करके आगे निकल रहे हैं। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, अब चंद्रयान 3 हर साल अपनी जो आवाम होती है उसको गिफ्ट की सूरत पर मून मिशन पे भेज दिया जाता। भाई अगर मैं बात करूं, चंद्रयान 1 जो फेल हो गया, चंद्रयान 2 मिशन उन्होंने 1 अटेम्प्ट के अंदर ही कंप्लीट कर लिया। अब चंद्रयान 3 हर साल के अंदर इस तरह की न्यू इनोवेशन करने जाता है इंडिया। क्या ऐसा समझते हैं कि
स्पेस मिशंस कितने ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए? एक्चुअली ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि स्पेस मिशन हो क्यों रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, रीज़न तो ये होनी चाहिए कि हमारे पास उसमें कंपटीशन की बजाय वहाँ पर कोऑपरेशन होना चाहिए। आप मुल्कों में कोऑपरेट करवाएं, अब अपनी इतनी सेटेलाइट को बेहतर करें कि दुनिया आपसे फ़ायदा उठाए। मे बी ये शायद उनका इनिशिएटिव हो, इंडिया का मे भी ये इनिशिएटिव हो। हम हर बात को, चूंकि हम पाकिस्तानी होने के नाते हर बात को नेगेटिव तौर पर लेते हैं और परसेप्शन हमारी हमेशा से ही नेगेटिव रही है, तो मैं समझता हूँ वो इसलिए चाह रहे हैं कि शायद आगे जाके वो कोऑपरेशन करें वर्ल्ड के साथ, ना कि उनका कोई कंपटीशन करने का इरादा है। जिन लोगों ने अपने एम्स, अपने नेशनल गोल सेट किए होते हैं, वो अपने गोल्स अचीव करने की तरफ जाते हैं। अगर हम देखते हैं इंडिया को, जैसे आपने एग्जांपल दी कि उनका वो मून मिशन चल रहा है, अगर आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले उनका एक मून मिशन फेल हुआ था, चंद्रयान 1 वो फेल हुआ था, तो हम पाकिस्तानियों ने ट्विटर पे बैठ के उन्हें ट्रोल किया था, लेकिन इस चीज़ को नहीं देखा था कि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, हमने अपने आप को नहीं देखा, सिर्फ हमें देखा हम ट्रोल। ठीक है, हमें हर चीज़ में सिर्फ फ़न चाहिए, हमें हर चीज़ में शुगल चाहिए। ट्रोल कर लें, हम मीम्स अच्छी बना लेते हैं। मैं मीम को बुरा नहीं कह रहा, मीम्स अच्छी होती है, क्रिएटिव चीज़ है, लेकिन अपनी साइड भी तो देखें ना, हमारे पास है क्या। ठीक है, अब हमारे स्पार्को ने, मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसा किया होगा कि कभी मैंने नहीं कभी स्पार्को की न्यूज़ सुनी। ठीक है, कि स्पार्को ने वही कोई मतलब कोई लॉन्च कर दिए। हमारे स्पार्को में इतना है कि हम चाइना की मदद से चाइना के बनाए रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं। हमारा अपना मेड इन पाकिस्तान कोई एक लोकल रॉकेट भी नहीं है जो हमने खला में भेजा हो। अगर हम इंडिया की बात करें, उनके हर साल 300 से ज़्यादा मेड इन इंडिया रॉकेट्स खला में जाते हैं। और चंद्रयान 1 जिसकी आपने बात किया, वो फेल होने पर हमने क्रिटिसाइज़ किया था, आज वो चंद्रयान 1, 2 और 3 भी लॉन्च करने जा रहे हैं। कितनी बड़ी उनके लिए बात। बिल्कुल ऐसी है, उनके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। मेरे ख्याल से तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने उस क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त किया। ठीक है, हमारे साथ आज़ाद हुए, वो अलग बात है किस तरह से पॉलिसी गई। आप फिर उसके बाद आते हैं बांग्लादेश भी हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अफ़गानिस्तान माशाल्लाह, मैं देख रहा था कि अब न्यू ईयर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये शहर सजा देंगे या फिर वो बाजा था मेरे ख्याल से 14 अगस्त का, या इस पर कुछ सलेंसर वगैरह उतारते हैं मेरे ख्याल से लड़के, वो वाला सीन होगा। तो हम लोग, उन्होंने अपनी जो स्पोर्ट्स कार बनाई है, हालांकि अभी वो इसी साल या काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल हुआ होगा, वो अपनी वॉर ऑन टेरर से निकले। अभी वो टूटा फूटा मुल्क है और उन्होंने एक अपनी कार बिल्ड कर ली है, जिसको उन्होंने सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया ड्राइव करके। ठीक है, और हम 75 साल से पता नहीं क्या कर रहे हैं। रिसेंटली एक खबर आई थी जिसके मुताबिक भाई 2 कंट्रीज इजराइल और यूएई ने इंडिया से कहा कि भाई हम आपको मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर सुपर पावर बनाने जा रहे हैं। कैसे समझते हैं आप, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? इंडिया के साथ हर कोई कंट्री कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। अभी रिसेंटली एक और खबर आई थी जिस खबर के मुताबिक जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपने रॉकेट इंडिया के, जो अपने सैटेलाइट है वो इंडिया के रॉकेट के जरिए स्पेस में भेज रहे हैं। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? इंडिया ने अपने जो कि इसरो है उस पर कितना काम किया है? सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि इंडिया की जो लेबर है वो स्किल्ड है। स्किल्ड लेबर होने की वजह से हर बंदा उस पर खर्च करने के लिए तैयार है, हर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के साथ। नंबर 2 जो है ना, इंडिया की जीडीपी बहुत अच्छी जा रही है। इस वक्त इंडिया 5वां कंट्री बन चुका है पूरी वर्ल्ड में जीडीपी के हिसाब से, जो कि इकोनॉमी के हिसाब से वो 5वां कंट्री बन चुका है। और उसने अपने जो है ना हरीफ जो हमारा रहा है, यानी यूनाइटेड किंगडम, उसने पीछे छोड़ दिया है। तो मतलब यहाँ कहने का है कि इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो रही है और वहाँ पर लेबर स्किल्ड पाई जाती है, तो हर बंदा उसमें ये जो है ना वहाँ पर खर्च करने की वो कर रहा है।